नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों से। होम स्टे की सीरीज़ हमारी जारी है और होम स्टे की सीरीज़ में आज हम लोग ले चलते हैं आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घुघुती वासा होम स्टे। कहाँ पे है ये होम स्टे और कैसी है लोकेशन, क्या है वहाँ की विशेषताएँ, बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। देहरादून घंटाघर से लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस खूबसूरत हसीन रास्तों से होते हुए आखिरकार मैं पहुंच गया हूं घुघुती का वासा होम स्टे में। घुघुती वासा होम स्टे भी बोलते हैं और ये बेहद ही खूबसूरत है। और जैसे ही आप यहां एंटर करेंगे वैसे ही एक लस ग्रीन कारपेट आपका वेलकम करने के लिए तैयार रहता है। ये देखिए, इस होम स्टे के आगे पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जो बिल्कुल एक खूबसूरत लॉन और सामने से एकदम मसूरी की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और चारों तरफ से जंगल। एक रिफ्रेशमेंट वाली जो फीलिंग है वो अंदर आते ही आपको महसूस होने लगती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पेड़ इन्होंने लगाए हैं और सामने तो सराउंडिंग एरिया में तो बहुत सारे पेड़ हैं ही, लेकिन जो यहाँ पे घुघुती का वासा होम स्टे है इन्होंने भी भरपूर पेड़ लगाए हैं चारों तरफ से। आप देखिए बिल्कुल आगे पीछे इधर उधर सब जगह भर भर के पेड़ लगाए हैं, तो वो एक ग्रीनरी जो रहती है वो एक आई कैंची बन जाता। ये साइन बोर्ड देखिए घुघुती का वासा, और इसके अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखूं तो मसूरी की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और मसूरी ठीक सामने यहाँ से नज़र आता है। घुघुती वासा का जो ये पूरा जो होम स्टे बना हुआ है, ये देखिए चारों तरफ से लस ग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे लॉन है और लॉन में बैठने का और वॉक करने का, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप जूते चप्पल निकाल के इस लॉन में वॉक करना, तो वो आपको ज़मीन से एक जुड़ाव और प्रकृति के बेहद करीब होने का एक एहसास दिलाता है। अब मैं आपको बाहर का पूरा व्यू दिखाता हूँ अपने ड्रोन की नज़र से। घुघुती वासा में जो बाहर का सीनिक ब्यूटी है वो आपने देखा। उसके अलावा अब मेन चीज़ें जो अंदर रूम है, रूम में चल के देखते हैं कि रूम कैसे हैं। एंट्रेंस तो बहुत खूबसूरत है और अंदर आते ही ये देखिए चारों तरफ से इन्होंने ये बेल भी लगा रखे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत मनी बर्ड का भी एक नेस्ट बना रखा है। और जो बड़े लकी हाउस होते हैं जहाँ पे मनी बर्ड का घोंसला रहता है, ये ऊपर ठीक मनी बर्ड का एक घोंसला है। और यहाँ से भी ये देखिए पूरा बालकनी है, यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट दिया है। ये एंट्रेंस है रूम के लिए। आइए, रूम में अंदर आते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे यदि आप फैमिली के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं या कोई पार्टी करना चाहते हैं, छोटी मोटी पार्टियाँ होती हैं, बर्थडे पार्टियाँ होती हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठने का पूरा अरेंजमेंट है। 10-15 लोगों का है और इधर डाइनिंग टेबल लगी हुई है, इधर एक बहुत बड़ा झूमर भी है, बहुत शानदार है। और यहाँ पे उन्होंने एक ये जो आग वगैरह जलाने के लिए होती है अंगीठी टाइप में, ये भी दिया है अगर एक्सट्रीम ठंड होती है। वैसे तो इसका यूज होता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ म्यूजिक सिस्टम भी है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ इन्होंने किचन दिया है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो गेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, लंबे समय के लिए ऐसी प्रॉपर्टी में रुकना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये देखिए सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे गैस चूल्हा भी है, यहाँ पे फ्रिज भी है, डीप फ्रिज भी है, आरओ भी लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा गीज़र भी लगा रखा है, चिमनी है, अवन भी रखा हुआ है। सारी चीज़ें एकदम मॉड्यूलर किचन में जो सारी चीज़ें होती हैं वो परफेक्टली इन्होंने प्लेस कर रखी है यहाँ पे। तो जो गेस्ट अगर चाहते हैं कि हम खुद कुक करें, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। ग्राउंड फ्लोर पे सीटिंग का पूरा अरेंजमेंट है, किचन है और किचन के ठीक बगल पे एक रूम है। तो रूम दिखाता हूँ मैं आपको, आइए। ये देखिए
बेहद ही खूबसूरत रूम है और रूम में आते ही चारों तरफ से जो वेंटिलेशन है, चारों तरफ खिड़कियां हैं, वो एक पॉजिटिव फील देती है हर रूम को, क्योंकि अंधेरे रूम कहीं भी अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे कितनी भी लाइटें जला लो। ये देखिए, ये पूरा एक विंडो यहाँ पे है। यहाँ पे बेड से लेटे लेटे आप मसूरी का पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रात को रहूँगा तो पूरा मसूरी का व्यू दिखाई देता है और सामने पूरा साल का फॉरेस्ट है और यहाँ से भी पूरा फॉरेस्ट है। इस तरफ वाली जो विंडो है, यहाँ से भी पूरा साल का फॉरेस्ट है और एक यहाँ से भी डोर्स है। अगर आप इसको खोलना चाहें तो यहाँ से भी आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। यानी कि पूरे कमरे में अगर लाइट नहीं भी है, नेचुरल लाइटें इतनी ज़्यादा हैं कि आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नाइट टाइम के लिए तो खैर इनके पास पूरा बैकअप रहता है 24 घंटे का। और यहाँ पे एक स्मार्ट टीवी भी दिया है और इसके ठीक बगल पे आइए देखते हैं बाथरूम। बाथरूम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रूम के लिए। बाथरूम में भी देखिए गीज़र लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है, एमिनिटीज़ सारी हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये देखिए ये चीज़ें भी रखी हुई हैं। इसमें डव शैम्पू है, डव का एक सोप है, डव के सोप बहुत कम रखते हैं। और फेस क्रीम रखी हुई है, यहाँ पे हैंड वॉश रखा हुआ है, बकेट है, शावर है, सब चीज़ें जो एक बाथरूम, मॉडर्न बाथरूम में होती हैं वो चीज़ें परफेक्ट हैं एकदम। बेड के दोनों साइड में अगर मैं देखूं तो बेड साइड टेबल लगी हुई हैं। ये देखिए, नाइट के लिए नाइट लाइट रखी हुई है। यहाँ पे ये पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल नहीं है, ये प्रॉपर ये जग रखा हुआ है मिल्टन का और कांच के गिलास हैं। यहाँ पे देखिए लिनन, देखिए एकदम साफ़ सुथरा लिनन है, क्योंकि लिनन बहुत मैटर्स करता है किसी भी होम स्टे के लिए या होटल के लिए। लिनन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और ये लिनन एकदम साफ़ सुथरा है। कर्टन्स भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्बिनेशंस के कर्टन्स हैं। और रूम की जो लुक है वाकई में नेचर के बेहद करीब होने का एक एहसास आपको दिलाएगी, क्योंकि चारों तरफ इसके ग्रीनरी है और ठीक बाहर इसके लॉन है। यदि आपके साथ बाहर से कोई गेस्ट आता है या आपको मिलने वाला कोई आता है या ड्राइवर आता है तो यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम भी है इस एरिया में बाहर के लिए। अब आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर के रूम कैसे हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का जो रूम होते हैं वो बेहद ही सीनरी वाइज ज़्यादा बेटर होते हैं ग्राउंड फ्लोर से। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही आप आते हैं तो आपको पता चल जाता है किसी जो अच्छी जो कैटेगरी की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल स्टार कैटेगरी की प्रॉपर्टी की तरह लुक है। चारों तरफ से ये देखिए पूरा फॉरेस्ट है, सामने भी फॉरेस्ट है और यहाँ पे बैठने का, यहाँ भी इस एरिया में भी एक सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है। 8-10 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो जिसको नेचर के करीब रहना है, पक्षियों को देखना है, कुछ बुक्स लिखनी है और इस पूरे माहौल को एंजॉय करना है तो ये सबसे बेस्ट है। और अब मैं दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे जो 2 रूम हैं, इनमें से पहला रूम इधर का देखते हैं पहले। बेहद ही खूबसूरत, वाह, मज़ा आ गया एकदम। रूम में एंटर करते ही यदि पॉजिटिव आपको फीलिंग आती है तो वहाँ रहने का मज़ा सोचिए कितना आएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल साफ़ सुथरा लिनन है, बेड साइड टेबल है, बेड साइड लाइट है, नाइट लाइट है और यहाँ पे व्यू देखिए आप, सेम रूम में, लेकिन यहाँ ग्राउंड फ्लोर की तुलना में यहाँ का जो व्यू है, मसूरी का जो व्यू है वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। रात का जो व्यू है पूरी घाटी का वो बेहद ही खूबसूरत दिखेगा। और यहाँ पे जो ये मैट्रेस है ये भी काफ़ी अच्छा मैट्रेस है, बेहतरीन क्वालिटी का है, जो स्टार कैटेगरी के होटलों में यूज किया जाता है। यहाँ पे रनर भी दिया है, बहुत बड़ा रनर है। और यहाँ पे भी देखिए 2 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है, 2 लोग आराम से यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी वगैरह इवनिंग टी इंजॉय कर सकते हैं। कुछ आप अगर लेखन में रुचि रखते हैं तो सामने घना जंगल और उसके नीचे एक नदी भी है। इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप टीवी देखे से तो टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, ऐसी जगह पे लोग नेचर को ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो एक स्मार्ट टीवी भी लगा हुआ है। इस रूम की बालकनी से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू कैसा है। तो यहाँ इस प्रत्येक रूम में बालकनी का दरवाज़ा भी है और बाहर से भी है। तो बालकनी में चल के देखते हैं बाहर के नज़ारे कैसे हैं। वाह, चारों तरफ जो ग्रीनरी है और जो फॉरेस्ट है, यहाँ जो सुकून है, वाकई में होम स्टे में ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप प्रकृति को बेहद करीब से महसूस करना चाहते हैं, भूमि तत्व को महसूस करना चाहते हैं, आप एनर्जेटिक होना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे लोग हेल्थ टूरिज़्म के लिए भी आते हैं कि हेल्थ बेटर हो। महानगरों में आज की डेट में कई मौसम में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो लोग बसने के लिए ऐसी जगह पे आएँ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ वो एक उनकी जो हेल्थ है वो ग्रो करेगी, अच्छी सेहत होगी, यहाँ पे अच्छी सेहत बनेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साफ़ हवा है, पानी है, जंगल है और नीचे एक नेचुरल स्ट्रीम भी है और सामने मसूरी की हसीन वादियाँ तो है ही, पहाड़ों की रानी यहीं से दिखाई दे रही है। एक और चीज़ यूनिक है यहाँ पे रखी हुई इन्होंने,
तो मैंने पूछा ये क्या है, एक बेड है और यहाँ पे यदि क्योंकि धूप अच्छी आती है, ये देखिए यहाँ से पूरी प्रॉपर धूप है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो लोग अगर यहाँ पे सन बाथ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सन के पास बैठ सकते हैं, ये इसलिए। और यदि शाम को भी अगर आप बैठना चाहें तो पक्षियों की जो आवाज़ है, नदी की आवाज़ है, आप यहाँ पे बैठिए आराम से और इसको एंजॉय कीजिए। दूसरे रूम को भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि पहला रूम इधर है, दूसरा रूम इस साइड में है। वाह, दूसरे रूम में भी बिल्कुल बैक साइड में, ये यहाँ चीज़ें अलग हैं थोड़ा सा। यहाँ बैक साइड में इन्होंने मिरर दिया है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा यूनिक बनाती है इसको बाहर, क्योंकि उस समय जब इस बेल पे फ्लावरिंग वगैरह होगी तो ये बहुत बेहतरीन दिखेगा। ये रूम भी बिल्कुल पहले रूम की तरह स्पेसियस है, किंग साइज़ बेड लगा हुआ है, सामने भी पूरा व्यू के लिए है और इधर भी बालकनी में जाने के लिए है। और इसका बाथरूम भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा उसका बाथरूम था पहले वाले रूम। बाथरूम सबके एक जैसे हैं, रूम मतलब सब एक जैसे हैं। 3 रूम हैं इसमें और तीनों रूम यूनिक रूम हैं। मॉडर्न जितनी भी फिटिंग्स होती है रूम में एक स्टार कैटेगरी के रूम की तरह नज़र आते हैं। बैठने के लिए देखिए यहाँ कितना शानदार अरेंजमेंट है। बालकनी बहुत बड़ी है, पूरी बड़ी बालकनी क्या है, पूरा ग्राउंड है ये ऊपर की तरफ। और यहाँ सामने जो पानी की जो छोटी सी नदी की जो जलधारा है उसकी आवाज़ भी आ रही है। सामने पूरा जंगल और नीचे गार्डन व्यू, बहुत ही शानदार। बर्ड उसी घर में घर बनाते हैं जहाँ उन्हें आसरा सहारा मिलता है। यहाँ पे भी देखिए ये बर्ड के लिए लाए होंगे, लेकिन बर्ड ने उसके अंदर भी अपना घोंसला बना दिया। नीचे तो खैर मनी बर्ड का घोंसला था ही, लेकिन यहाँ पे भी बर्ड के काफ़ी घोंसले हैं। इसका मतलब ये है कि इस पूरी एरिया में बर्ड काफ़ी ज़्यादा है। घुघुती का वासा एक यूनिक होम स्टे है जो शहर की भाग दौड़ से एकदम दूर है और सुदूर कहीं पहाड़ों में, जहाँ से आपको शिवालिक की पूरी रेंज नज़र आती है। हमारे साथ इसके ओनर हैं। मेरा नाम शैलेश है, शैलेश गुप्ता। और ये प्रॉपर्टी 2019 में हमने स्टार्ट की थी और इसका नाम वैसे भी यहीं उत्तराखंड की बर्ड के ऊपर है, घुघुती बासा। घुघुती एक बर्ड है उत्तराखंड की, सो उसके ही नाम पे हमने ये रखा था घुघुती बासा। और 2019 से लेके आज तक अभी 2023 तक हम ये सही कंटिन्यू चला रहे हैं। इन कोविड में भी हमने काफ़ी गेस्टों का एंटरटेन किया है यहाँ पे। ड्यूरेशन में भी हमारे पास गेस्ट आए थे। और इसका जो टैरिफ है, हम सिंगल रूम अगर हम देते हैं वो है 45 विद ब्रेकफास्ट, 4500 विद ब्रेकफास्ट। और अगर ग्रुप है कोई फॉर मतलब 8 एडल्ट विद 3 किड्स या 2 किड्स, वो जाता है 19,800 का पर नाइट विद एक्स्ट्रा बेड विद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या क्या इंक्लूड रहता है? ब्रेकफास्ट में हमारा सारा ऑप्शन है, कॉन्टिनेंटल और इंडियन दोनों। जो भी गेस्ट बोलता है उनके हिसाब से हम बना देते हैं। हमारा कोई ये नहीं कि फ़िक्स कि हमने यही देना है। हमारा ये है कि जो गेस्ट हमें बोलता है, हमें वो ये कहता है कि जो हमें आज पूरी भाजी और क्या कहते हैं पोहा चाहिए तो वो बन जाएगा। उन्हें क्या वो कहते हैं कि पराठा चाहिए तो वो बन जाता है। उन्हें चाहे कॉन्टिनेंटल में चाहिए तो वो भी हो जाता है। गुप्ता जी, यहाँ पे ये जो होम स्टे का नाम है घुघुती से है। घुघुती बर्ड है उत्तराखंड का, बहुत प्यारा बर्ड है। उत्तराखंड के जन जीवन में रचा बसा एक नाम है। तो क्या यहाँ पे बर्ड वॉचिंग में संभावना है? बिल्कुल सर, बहुत सारे टाइप की बर्ड्स हैं यहाँ पे। आप 3-4 बर्ड्स बहुत अच्छी तरह, मोस्टली तो घुघुती ज़्यादा दिखती हैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख ही रहे अराउंड यहाँ पे सारी जगह पेड़ हैं। और घुघुती हैं, स्पैरोज़ हैं, फिर आपके क्या कहते हैं छोटी ग्रीन बर्ड्स होती हैं बहुत, वो जैसे लव बर्ड्स के नाम से भी है, वो भी यहाँ पे प्रचलित हैं, दिख जाती हैं आपको कभी कदार। तो ये हैं। और बाकी तो आपको रात को यहाँ पे उल्लू भी दिख जाएंगे। अच्छा, उल्लू भी काफ़ी वैरायटी हाँ जी, आते हैं उल्लू भी कभी कभी दिख जाते हैं। वो तो बहुत बड़ा एक वो है कि उल्लू बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है, दिख जाते हैं यहाँ पे भी कभी कभी दिख जाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मसूरी फुट हिल पर स्थित घुघुती वासा होम स्टे का ये पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उत्तराखंड में प्रॉपर्टी और यूनिक प्रॉपर्टी होम स्टे के वीडियो आप तक मिलते रहें। हाँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ के बुकिंग हेतु जो नंबर हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मिलते हैं हिमालय के किसी अन्य वीडियो में। हिमालय के सियावर विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।